होगी होगी होगी। तो भैया देखिए लास्ट क्लास में हमने बहुत सारे लॉस प्रूफ किए थे, ठीक है भैया। बॉयल्स लॉ प्रूफ किया था, चार्ल्स लॉ और गैलूजन लॉ। आज जो करना है हमें भाई प्लीज, आज जो करना है हमें वो है भैया आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है भैया। डिग्री ऑफ फ्रीडम, टॉपिक डालिए डिग्री ऑफ फ्रीडम। हाँ हाँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखिए भैया फटाफट जल्दी से। डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखिए, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म, number of independent term in the expression of number of independent term in the expression of kinetic energy in the kinetic energy, ठीक है। वो का बनियान का परसों राजू पहन के घूम रहा था इसे, वरना ये सफेद थी काली पड़ गई। नहीं भैया, हमें जब भी डिग्री ऑफ फ्रीडम को बताना है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है भैया, केवल काइनेटिक एनर्जी। क्या है देखिए भैया, पहली बात करता हूं भैया, मोनो एटॉमिक गैस। क्या है? एटॉमिक गैस। हाँ, मोनो एटॉमिक गैस की बात कर रहा हूं। तो भैया मोनो एटॉमिक गैस अगर मूव करता है वी वेलोसिटी से तो इसके तीन कंपोनेंट होंगे, वी एक्स, वी वाई और वी जेड। आपको बता दूं साइज मोनो एटॉमिक का क्या होता है, टेंस टू 0। क्या होता है? इसका साइज नहीं होता, ठीक है। इसकी वेलोसिटी है ऐसे होती है 3D में, तो एक्स के अलोंग भी होगी, वाई के अलोंग भी और जेड के अलोंग भी। तो काइनेटिक एनर्जी और अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगी बताइए भैया, हाफ मास इनटू में वेलोसिटी अलोंग एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिए इधर, मास तो है मैंने इसका पार्टिकल का, ठीक है। वाई के अलोंग काइनेटिक क्या होगी, हाफ वी वाई स्क्वायर। और जेड के अलोंग काइनेटिक क्या होगी, हाफ एम वी जेड स्क्वायर। यानी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा भैया आपका, 3। क्या होगा? इसके पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। समझ गया? क्या भैया काइनेटिक कितनी काइनेटिक एनर्जी है, 3 है, 3 होगी। अब देखिए मैं बात करता हूँ डाई एटॉमिक की। किसकी बात करता हूँ? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर मैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करूं तो ध्यान दीजिए, डाई एटॉमिक के बीच में क्या होता है भैया, बॉन्ड भी होता है। क्या होता है? ये बॉन्ड है इसके बीच, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये क्या है भैया, जेड एक्सिस, ठीक है। हमें पता है भैया काइनेटिक एनर्जी 2 तरीके की होती है। एक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है जो जिसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। एक होती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है जिसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। किसको किसको याद है? रोटेशन मोशन में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है, और ट्रांसलेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है। ये क्या है? ट्रांसलेशनल मोशन। और ये किसका है? रोटेशन मोशन का मोशन। ये रोटेशन मोशन का, ठीक है भैया। तो ट्रांसलेशनल और ये है आपकी रोटेशन मोशन की बात कर, ध्यान दीजिएगा भैया, ठीक है। देखिए इसके पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगी सीधा सीधा, जो कि क्या है, ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से। वेलोसिटी क्या है भैया, मान लीजिए ऐसी है तो इधर क्या होगी, वी एक्स, इधर क्या होगी इसकी वी वाई, और इधर क्या होगी वी जेड।
तो इसके पास क्या होगी, एक्स के अलोंग की वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम, एम क्या पूरे इस सिस्टम का मास है, तो क्या होगा हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, वाई के अलोंग कितनी होगी हाफ एम वी वाई स्क्वायर, और जेड के अलोंग ये हो गया, बस यही है। नहीं, अभी देखिए ध्यान दीजिए भैया, अभी इसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी, क्योंकि इसका साइज जीरो था तो इसलिए रोटेशन का कोई मतलब नहीं निकलता, उसका साइज जीरो नहीं है, ठीक है, बड़ा है, तो उसमें रोटेशन का मतलब निकलेगा। ध्यान दीजिए भैया, अब ये मॉलिक्यूल ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ये ऐसे घूमेगा तो इसकी रेडियस ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या ये है, और रेडियस क्या होगी बहुत छोटी है। ध्यान दीजिए भैया, अगर ये ऐसे एक एटम इधर रखा हुआ है, एक एटम इधर रखा हुआ है, और ये ऐसे घूम रहा है, तो आपको पता है भैया कि जिसके अलोंग घूम रहा है उसमें जो रेडियस, जिस रेडियस के अलोंग घूम रहा है बहुत छोटा है रेडियस, रेडियस बहुत छोटी होगी तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत छोटा होगा, और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया छोटा होगा तो काइनेटिक एनर्जी टेंड्स टू क्या होगी जीरो। ध्यान दीजिए भैया, मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये जब ऐसे रखा हुआ है तो अगर ये ऐसे घूमता है, रोटेशन मोशन करता है, तो भैया यहां पर आप देख रहे हो इसकी रेडियस क्या है, वो बहुत छोटी है, और रेडियस, अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूं तो आपको बता दूं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर। क्या होता है, जब आर बहुत जीरो है मतलब बहुत छोटा है तो उसका स्क्वायर क्या होगा, और छोटा, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा टेंड्स टू जीरो, और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे टेंड्स टू जीरो होगा तो ये काइनेटिक एनर्जी अलोंग रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये एक्स के अलोंग क्या होगी भैया जीरो। समझ में आई बात नहीं, ठीक है। वाई की बात करता हूं, ये ऐसे रखा हुआ है, अगर ये ऐसे घूमेगा, वाई के अलोंग तो ऐसी है ना, ये वाई एक्सिस है, तो घूमेगा तो ये क्या है, इस बार रेडियस ये होगी, पहले ऐसे घूम रहा था तो रेडियस ये थी, अभी ऐसे घूमेगा वाई के अलोंग तो क्या होगी, रेडियस ये होगी, अब रेडियस बड़ी हो गई है, रेडियस बड़ी हो जाएगी तो भैया क्या होगा, इनर्शिया भी क्या होगा बड़ा हो जाएगा, इनर्शिया बड़ा हो जाएगा तो काइनेटिक क्या होगी कंसिडरेबल होगी, यानी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अलोंग वाई एक्सिस क्या होगी हाफ आई किसके अलोंग का वाई, और ओमेगा वाई स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा क्या है भैया, रोटेशनल वेलोसिटी क्या है, किसके अलोंग वाई के अलोंग, इनर्शिया किसके अलोंग है वाई के अलोंग, काइनेटिक किसके अलोंग होगी, अगला आ रहा है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अलोंग जेड एक्सिस। देखिए भैया ये ऐसे रखा हुआ है, तो ये ऐसे घूम सकता है या ऐसे भी घूम सकता है, देखो ये ऐसे घूम सकता है, ये ऐसे में कौन है, ऐसे में कौन सा, देखिए ऐसे में जब घूम रहा था तो कौन सा एक्सिस था वाई, और जब ऐसे में घूम रहा है तो कौन सा एक्सिस है, समझ गए, देखो ऐसे में घूमेगा, देखो ये देखो ऐसे में घूम रहा है, एक्स का लॉन्ग रेडियस क्या है बहुत छोटी है, इनर्शिया जीरो, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, रोटेशन काइनेटिक एनर्जी एक्स का लॉन्ग नहीं होगी। वाई की बात करता हूं तो भैया वाई का लॉन्ग देखो ये वाई एक्सिस है ना, घूम रहा है, रेडियस क्या होगी बड़ी होगी, इनर्शिया भी क्या है बड़ा है। अभी ये ऐसे रखा हुआ है, आपको पता है ये ऐसे भी तो घूम सकता है ना, किसका लॉन्ग घूम रहा है भैया जेड, ठीक है, तो जेड के लॉन्ग इनर्शिया भी होगा आपका और ओमेगा जेड स्क्वायर, ठीक है भैया। 1 मिनट के अंदर कॉपी कर जल्दी से, तो इसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी भैया 5, कितनी होगी, यहाँ पर 3 काइनेटिक थी, यहाँ पर 5 काइनेटिक है, समझ गया। 1 मिनट के अंदर कॉपी करो बेटा। फॉर्मूला ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, जनरल फॉर्मूला ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, मिटाओ इसे, चलो मिटाओ जाओ, जनरल फॉर्मूला ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, देखिए भैया, तो आपने देखा मोनो एटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना था 3, डाई एटॉमिक का क्या था 5, तो भैया जनरल फॉर्मूला क्या निकल रहा है, देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी नंबर ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है भैया, वो होगा आपका 3n-1, क्या होगा, सॉरी r, 3n-r, ये n क्या है तो नंबर ऑफ एटम, और r क्या है नंबर ऑफ बॉन्ड। ध्यान दीजिएगा, पहले समझिए इसको, इस फॉर्मूले को,
डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का फॉर्मूला। अगर बात करूं मोनो एटॉमिक की, मोनो एटॉमिक गैस की बात करूं, गैस की बात करूं तो भैया मोनो एटॉमिक में नंबर क्या लिया था भैया, हमारा 1 होता है, 1 रखिए तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा 3 1 माइनस 0 रिलेशन होते हैं, 0 बॉन्ड होते हैं ना, एक मॉलिक्यूल किसी के साथ कोई बॉन्ड नहीं बनाता। तो कितने हो गए भैया डायटोमिक की बात करूंगा एटॉमिक, ठीक है भैया, डायटोमिक की बात करूंगा तो एन की वैल्यू क्या होगी आपकी 2 होगी, और नंबर ऑफ रिलेशन क्या होंगे भैया, एक बॉन्ड बनेगा उनके बीच में, ठीक है भैया। तो आपका क्या हो जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 2 माइनस 1, यानी क्या हो गया भैया 5 है, ठीक है। अब ट्राई एटॉमिक की बात करते हैं, क्या जरूरत है, तुझे यही निकलवाना था, ट्राई एटॉमिक गैस। ट्राई एटॉमिक की बात, ओए ट्राई एटॉमिक में 2 तरह के मॉलिक्यूल होते हैं, एक तो लीनियर और दूसरे होते हैं नॉन लीनियर। तो बात करता हूं ये लीनियर की, तो लीनियर का एग्जांपल आपको पता है H2O, H2O CO2 ये भैया, ठीक है लीनियर है, पता नहीं देख लेना, पूछ लेना लीनियर कौन सा होता है, ठीक है। तो लीनियर में इसमें नंबर ऑफ कितने हैं भैया, नंबर ऑफ एटम कितने हैं भैया 3, और इसमें लीनियर की बात करूंगा तो लीनियर बॉन्ड कितने होंगे भैया 2 जगह से बॉन्ड बने ना। तो भैया डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा 3 माइनस 2 क्या हो गया भैया आपका 7। लेकिन अगर मैं नॉन लीनियर की बात करूंगा नॉन लीनियर की बात करूंगा तो आपका H2O सबसे बेस्ट एग्जांपल है, OH और यहां से भी एक बॉन्ड बन जाता है इनके बीच में, यहां से भी मॉलिक्यूल क्या करते हैं इंटरेक्ट करते हैं। तो यहां पर देखिए भैया कितने बॉन्ड हो गए 3, कितने हो गए, ठीक है भैया। तो ये हो जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा 3 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा भैया आपका 6। हाइड्रोजन को तो बस एक ही बॉन्ड चाहिए होता है, आपने डबल। अरे मेरे भाई डबल नहीं लगा रखा, मतलब इंटरेक्शन कहां से हो रहा है, यहाँ से भी, और पास होने की वजह से ये दोनों भी इंटरेक्ट पे आते हैं, ठीक है भैया, समझ गए। तो भैया एक फटाफट कॉपी कीजिए डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखिए भैया लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, इक्वी मतलब बराबर, लॉ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी पता क्या कहता है, सुन लीजिए पहले सिंपल वर्ड में सुनिए इसको, कहता है भैया जितनी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है सबके पास इक्वल एनर्जी होती है, क्या होती है। मान लीजिए एक मॉलिक्यूल के पास 50 जूल एनर्जी है, क्या है, और उसके पास 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो सबके पास कितनी एनर्जी होगी 10 जूल, क्या होगी, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास हर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी सेम होगी, समझ गया भैया। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी यही कहता है। लिखिए भैया इट स्टेट दैट इन एनी डायनेमिक सिस्टम, it state that in any dynamical system in thermal equilibrium dynamical system in thermal equilibrium the energy is equally distributed, the energy is equally distributed among its various degree of freedom, amongst its various degree of freedom, amongst various degree of freedom, amongst its various degree of freedom। कह रहा है जितनी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी सबके पास इक्वली एनर्जी होगी। फॉर एग्जांपल लिखिए, फॉर एग्जांपल देखिए भैया अपने पास टोटल एनर्जी कितनी है, टोटल एनर्जी क्या है भैया 100 जूल, क्या है एग्जांपल लिया है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है अपने पास 5, क्या है, तो एनर्जी ऑफ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी भैया
100 जूल डिवाइड बाय 5 यानी क्या हुआ 100 जूल पर डिग्री, ठीक है 100 जूल सॉरी 20 जूल पर डिग्री। समझ गए बेटा, ये है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कह रहा है भैया कि प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास इक्वल एनर्जी रहेगी, ठीक है भैया। जैसे अच्छी राइटिंग है देखिए। ओए भाई प्लीज बोले नहीं जो आप, ओए भाई प्लीज देखिए देखिए, तो जो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास जो एनर्जी होगी, ये तो एग्जांपल था, निकालोगे कैसे? तो कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, हाँ एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास जो काइनेटिक एनर्जी, ओए जो एनर्जी होगी वो कैसे निकलेगी भैया? तो आपका देखिए K इक्वल्स टू में हाफ KBT, क्या होगी भैया? हाफ KBT, ठीक है भैया। KB क्या है भैया? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और T क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर ओए, और यहां पर आपको KB की वैल्यू बता दे रहा हूं भैया, KB क्या होता है आपका? तो KB इक्वल्स टू में 1.3538 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, ठीक है ये हो गया 23 जूल पर केल्विन। 23 देखिए भैया, भाई प्लीज बोलिए मत। ये भाई भी ये एनर्जी है सिंगल डिग्री, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास इतनी एनर्जी है। भाई प्लीज ध्यान दीजिए, मोनो एटॉमिक गैस की बात कर रहे हैं, चलो मॉलिक्यूल उठा दो। तो भैया उसके अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है याद है आपको? 3। तो टोटल एनर्जी कितनी होगी? एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास इतनी होती है, तो जिसके बाद 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो क्या होगी? 3/2 KBT। ये तो हो गया एक मॉलिक्यूल का या एक एटम का। एक मोल का क्या होगा? 1 मोल। 1 मोल के लिए बात करूंगा तो इसमें क्या करोगे? KB से मल्टीप्लाई कर दो, क्या करोगे? तो आपका क्या होगा? टोटल एनर्जी क्या होगी? हाँ Na इंटू में 3/2 KBT। आपको याद है Na इंटू में KB क्या था? R, आइडियल गैस कांस्टेंट। Na इंटू में KB बराबर में क्या होता है भैया? R। तो भैया इसे लिख देंगे टोटल एनर्जी 3/2 RT। एक मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी होती है, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास क्या होगी? 1/2 KBT, 1/2 KBT, 1/2 KBT, ठीक है भैया। अगर एक मोल की बात करूं तो उसमें Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। KB इंटू में Na क्या होता है भैया? आइडियल गैस कांस्टेंट के बराबर होता है। तो आप सब नॉर्मली ये लगा सकते हो। 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक की बात कर रहा हूं, ठीक है डायटोमिक की बात करूंगा तो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है भैया? 5। क्या होती है? तो टोटल एनर्जी ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल या गैस लिख दो। डायटोमिक गैस के पास कुल कितने एनर्जी होगी? तो क्या होगा? 5/2 KBT। और फॉर 1 मोल
टोटल एनर्जी क्या होगा, एन से मल्टीप्लाई करेंगे 5 पाई में 2 RT हो गया। ये भैया अब मैं जनरल निकाल रहा हूँ, जनरल फॉर्मूला, ठीक है भैया। पॉली एटॉमिक के लिए, पॉली एटॉमिक मतलब बहुत सारे एटम है। पॉली एटॉमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या था, याद है आपको, 3n माइनस r। तो टोटल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी ऑफ गैस, टोटल एनर्जी ऑफ पॉली एटॉमिक गैस, पॉली एटॉमिक गैस क्या होगी आपका, 3n माइनस r अपॉन में 2 इंटू में kBT। ठीक है भैया, सिंगल के लिए, ठीक है, एक के लिए। फॉर 1 मोल, फॉर 1 मोल की बात करूंगा तो क्या होगा, टोटल एनर्जी क्या देगा भैया आपका, 3n माइनस r, क्या रिलेशन है, बॉन्ड है, बॉन्ड, अपॉन में 2 इंटू में क्या होगा, इससे r इंटू में, ये क्या है, आइडियल गैस कांस्टेंट है, आइडियल गैस कांस्टेंट। ये भैया समझ में आ गया, फटाफट कॉपी कर लो। अरे ओए, ये ध्यान नहीं ना, इसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 5 है। तो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास क्या होगा, हाफ kBT, हाफ kBT, हाफ kBT, क्योंकि लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी क्या कहता है भैया, सबके साथ। और सबसे मेन लॉ है ये, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। सबसे इंपॉर्टेंट, ओए चुप जा, काम कर ले। हाँ मम्मी बोल, क्लास ले रहा हूँ, क्लास।